स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास रोज रात 9 बजे। पढ़ाते हैं सर जी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट और लगाते हैं न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। पांडे सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। बच्चों आज के न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट जरूर होने वाले हैं, लेकिन जुड़े रहें आप आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से और पूरी क्लास अटेंड करें। बिकॉज थोड़ा सा अगर दिमाग को कसरत करनी पड़े तो बेटा कॉन्सेप्ट सीखने में मजा भी आता है। एक एक न्यूमेरिकल करने वाले हम लोग पूरा बेहद ही सरल अंदाज में पढ़ाते हैं आपके पांडे सर। तो देखते हैं बच्चों आज का अपना नया न्यूमेरिकल। तो देखिए कल हम लोगों ने बात की थी एनसीईआरटी किताब पार्ट 2 के स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र में प्रश्न संख्या 2.12 मतलब दूसरे पार्ट का 12वां प्रश्न हो चुका था। तो बच्चों आज का जो 13वां नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग, दूसरे पार्ट का 13वां प्रश्न। तो प्रश्न तो छोटा सा है, द्विभुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश हैं, इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो द्विभुजा वाले प्रश्न लिख लें बच्चों, द्विभुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर, घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है, भाई कोई घन है उसके प्रत्येक कोनों पर क्यू आवेश रखा गया है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि घन क्या होता है। तो भाई घन ऐसा त्रिविमीय आकार जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं समान, और घन के केंद्र से उसके कोने की दूरी क्या होगी वो भी ज्ञात करना सिखाएंगे बच्चों आपको। त्रिविमीय आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र भी सिखाएंगे। तो आप अच्छे से देखते रहें बच्चों। ये है हमारा एक घन, और इस घन की तीनों भुजाएं होंगी बराबर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं समान हैं। अब ये बच्चों घन के प्रत्येक कोने पर रखा गया है क्यू आवेश। तो कोने के नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर बच्चों? तो ये है घन के 8 कोने। एक घन में 8 कोने और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाएं और 1 2 3 4 5 6 तल होते हैं। तो बच्चों इन सभी कोनों पर रखा है क्यू क्यू आवेश और इसका केंद्र है ये O। तो बच्चों केंद्र O से किसी हमें कोने की दूरी देखनी है। तो बच्चों केंद्र O से कोने की दूरी अगर हम देखेंगे तो हमें पहले केंद्र O के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो केंद्र O को मान लेते हैं बच्चों मूल बिंदु। तो ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया हमारा z अक्ष। क्लियर बच्चों? तो अब मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0,0 है, और जो इस कोने के निर्देशांक हैं, कोने H के जो निर्देशांक हैं वो क्या बनेगा बच्चों? तो घन के केंद्र से, क्लियर? तो पहले हम चलेंगे x अक्ष में b/2 दूरी, क्योंकि प्रश्न में भुजा की लंबाई क्या दी गई है b। तो b/2 दूरी। फिर बच्चों कोने के लिए चलेंगे z अक्ष में b/2 और फिर चलेंगे y अक्ष में b/2। तो मतलब इस कोने का जो निर्देशांक बनने वाला है वो होने वाला है बच्चों b/2, b/2, b/2। तो घन के केंद्र से
कोने के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो त्रिविमीय आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी जो बनने वाली है बच्चों, वो होगी आपकी r इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो यहां से हम लोग ज्ञात कर लेंगे घन के केंद्र से इसके कोने की दूरी। क्लियर? तो भाई ये निकल कर आएगी हमारी r इज इक्वल टू अंडर रूट b/2 माइनस 0 का वर्ग प्लस b/2 माइनस 0 का वर्ग प्लस b/2 माइनस 0 का वर्ग। क्लियर बच्चों? तो अब यहां पर आप देखें b/2 होगा कॉमन, तो b/2 ले लेंगे कॉमन, तो अंडर रूट के अंदर बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो b/2 वर्ग कॉमन लिया तो भैया अंडर रूट लगा था तो b/2 बाहर आया और रूट हट गया, तो ये बन गया बच्चों √3b/2। तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से तैयार करें, आपको तो याद होना चाहिए कि घन के केंद्र से उसकी कोने की जो दूरी होती है बच्चों, वो होती है हमारी √3b/2। क्लियर? तो अब बच्चों प्रत्येक कोने पर रखा है Q Q Q Q Q Q आवेश, घन के सभी कोनों पर रखा है Q Q आवेश। तो अब हमें इन सभी कोनों पर रखे आवेश Q के द्वारा केंद्र O पर निकलने वाला कुल वैद्युत विभव क्या है, केंद्र O पर उत्पन्न कुल वैद्युत विभव क्या है, वही ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, ये घन के किसी एक कोने में रखे आवेश Q के द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न वैद्युत विभव पर उत्पन्न जो वैद्युत विभव होगा बच्चों, वैद्युत विभव वो होने वाला है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V = 1/4πε0 आवेश बटे आवेश से बिंदु की दूरी। अब बच्चों चूंकि घन के सभी 8 कोनों पर रखे आवेश Q के द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न वैद्युत विभव समान होगा। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि घन के केंद्र पर उत्पन्न कुल वैद्युत विभव। क्लियर बच्चों? तो वो हो जाएगा हमारा V = 8 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहां पर जो हमने दूरी लिखी है वो हमारी स्मॉल r होने वाली। क्या होने वाली बच्चों? यहां पर दूरी स्मॉल r होने वाली है। स्मॉल r का मान है √3b/2। तो विशेष ध्यान देंगे बच्चों, ये जो दूरी है आपकी वो स्मॉल r होगी। यहां पर हमने कर दी है थोड़ी सी मिस्टेक। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आपको स्मॉल r की जगह √3b/2 लिखना है, तो ये 8 टाइम्स ऑफ v डैश जो हमारा होगा 8 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 8 × 1/4πε0 Q अपॉन √3b/2। क्लियर बच्चों? तो ये क्या बनने वाला है हमारा, ये आ जाएगा पूरा का पूरा। जब कैलकुलेट किया जाएगा तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 4 × 1 = 4, 2 × 8 और 2 जब जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 4। तो V = बनने वाला है 4 × Q अपॉन 4 तो है नहीं, अब 4 से 8 को कर दिया है कैंसिल, तो भाई
ये बनने वाला है पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और √3 भी लिख देंगे। तो कुछ ये वैद्युत विभव हमारा उत्पन्न होगा इस घन के केंद्र पर। बच्चों यहां पर जो हमने एक छोटी सी मिस्टेक बी लिख दी थी, तो उसको आप इग्नोर करें, वो दूरी आपकी केंद्र ओ से स्मॉल आर होगी। क्लियर बच्चों? तो एक एक कॉन्सेप्ट देखिए आप बिल्कुल क्लियर तरीके से पूरा एकदम समझ लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग घन के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। क्या उत्पन्न? वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। क्लियर बच्चों? तो यहां पर घन के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो बच्चों इसको तो करना पड़ेगा हमें रफ, तब हम देखेंगे आगे। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो इसका ले लीजिए। क्लियर बच्चों? तो अब इसको हम कर देते हैं रफ। इसके आगे बात करते हैं कि घन के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की बात क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र अर्थात निकालना है हमको घन के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों घन के सभी कोनों पर रखा है समान आवेश। क्लियर? घन के सभी कोनों पर रखा है समान आवेश। और बच्चों देखिए आप, जो Q आवेश द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वह इसके विपरीत कोने के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह बच्चों यहां पर Q आवेश द्वारा बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, विपरीत कोने पर रखे वैद्युत आवेश के द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरस्त कर देगा। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि एक कोने पर रखा उसके विपरीत कोने से वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा, इन कोनों से निरस्त हो जाएगा, इन कोनों से निरस्त हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र को ये कर रहे हैं निरस्त। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, सममिति के कारण घन के केंद्र पर उत्पन्न होने वाला जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आने वाली है बच्चों शून्य, की तीव्रता शून्य होगी। क्लियर बच्चों? तो ये बड़ा ही ध्यान देने वाला कंसेप्ट था कि भाई यहां पर सभी कोनों पर जो आवेश रखे हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जैसे कि अगर हम लोग सोचें तो कैसा इसको प्रूव कर सकते हैं, तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB प्लस वेक्टर EC प्लस वेक्टर ED प्लस वेक्टर EE प्लस वेक्टर EF प्लस वेक्टर EG प्लस वेक्टर EH। अब बच्चों देखिए यहां पर एक कोना है A और यहां पर है एक कोना D। तो भाई वेक्टर E वेक्टर ED के विपरीत होगा। तो यहां पर हम इनके जब मान रखेंगे तो वेक्टर EA और वेक्टर ED की जगह में लिख सकते हैं माइनस वेक्टर EA, क्योंकि दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे। इसी तरह बच्चों जैसे बिंदु F पर जो रखा है आवेश Q और बिंदु C पर जो रखा है आवेश Q, ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे। इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं केंद्र O पर जो उत्पन्न होंगी एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो यहां पर वेक्टर EF और वेक्टर EC विपरीत सदिश होंगे। तो वेक्टर EF देख लेते हैं, वेक्टर EF है हमारा ये, तो वे माइनस वेक्टर EC बनने वाला है ये, और ये है वेक्टर EC। क्लियर बच्चों? तो वेक्टर EC। तो बच्चों हमने ले लिया वेक्टर EA, इसके विपरीत ले लिया वेक्टर ED, हमने ले लिया वेक्टर EF और वेक्टर EF के विपरीत ले लिया वेक्टर EC। अब बात हमारी अन्य कोणों की हो गई, तो भाई AD की बात हो गई, CF की बात हो गई। अब बात आएगी हमारी B और E की। तो B के द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी और बिंदु E पर रखे आवेश द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी और दोनों के परिमाण होंगे समान। तो ये एक दूसरे के बच्चे निरस्त करने वाले हैं। तो हम B और E की बात करने वाले हैं, ये विपरीत सदिश होंगे। तो जहां पर लिखते हैं वेक्टर EB और जहां है वेक्टर EE, तो वो हो जाएगा हमारा विपरीत सदिश। तो इसको भी ले लेते हैं बच्चों, तो ये माइनस वेक्टर EB बन जाएगा। इसी तरह बच्चों G और H, G हमारा ये है और H हमारा ये। तो G के द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है
वो x द्वारा बिंदुओं पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है और दोनों के परिमाण समान है। तो बच्चों यहाँ पर वेक्टर Eg और ये बन जाएगा वेक्टर EH माइनस वेक्टर Eg, परिमाण में समान दिशा में विपरीत, तो बन गया बच्चों ये विपरीत सदिश। क्लियर? तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पर ये जो है प्लस साइन है वेक्टर EB माइनस वेक्टर EBC और वेक्टर EC माइनस वेक्टर EC। तो ये बन गया हमारा सममित के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है मात्रक। तो क्लियर बच्चों? बहुत ही मन लगाकर समझे कि कॉन्सेप्ट को, पूरा वीडियो लास्ट तक देखे बच्चों। पांडे सर जी पढ़ा रहे हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, वो भी न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक के साथ सारे न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं बच्चों, बेहद ही सरल अंदाज से पढ़ाते हैं आपके पांडे सर। नोट कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट को, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, मन लगाकर पढ़े। प्रतिदिन रोज रात 9 बजे होती है ये क्लास, अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करें बच्चों, मन लगाकर पढ़ें। तो बच्चों देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। कह रहा है 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और बी नंबर मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों ये, इसको मन लगाकर देखें। तो 2.14 मतलब दूसरे पाठ का 14 नंबर प्रश्न। क्लियर? तो बच्चों कह रहा है 1.5 माइक्रोकूलम, 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं, 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं, 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। क्लियर बच्चों? तो कह रहा है नंबर ए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर के मध्य बिंदु पर कामा और नंबर बी है मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो इसको क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए बेटा, फिर अब इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। ये कह रहा है 1.5 माइक्रोकूलम 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। तो दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब क्या कह रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न का नंबर ए पार्ट क्या कह रहा है। भाई एक बिंदु है आपका ए और दूसरा बिंदु है आपका बी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी है बच्चों 0.3 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दूरी दी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें दे देंगे 100 का भाग, तो ये 0.3 मीटर आने वाली है
और मध्य बिंदु बच्चों इसका हो गया P। और यहां पर हमको विद्युत विभव भी ज्ञात करना है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर रखा है हमने QA = 1.5 माइक्रोकूलम, यहां रखा है QB = 2.5 माइक्रोकूलम। अब इसके द्वारा यहां पर विभव VA, इसके द्वारा यहां पर विभव VB। अब बच्चों देखिए दोनों बिंदु आवेशों के द्वारा मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव को हम लोग ज्ञात कर लिया। अब वैद्युत विभव होती है अदिश राशि, तो इन दोनों का कर देंगे योग, तो कुल वैद्युत विभव बिंदु P पर बन जाएगा हमारा कैपिटल V। क्लियर बच्चों? तो कुल वैद्युत विभव हो जाएगा कैपिटल V। तो बच्चों यहां से दूरी जो हमारी बनी वो बनी 0.15 मीटर, और ये जो दूरी बनी हमारी वो बनी 0.15 मीटर। क्लियर बच्चों? तो भाई VA का मान अगर निकाले तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन RA। क्लियर बच्चों? तो 9 × 10⁻9 मिली माइक्रो नैनो P को 10⁻³ में बढ़ा के खींचो, तो भाई मिली माइक्रो नैनो, माइक्रो आया तो ऋण 6 हो गया, तो ये हमारा बना गुणे 1.5 माइक्रो, हटाएंगे 10⁻6 लगाएंगे। क्लियर बच्चों? और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, आवेश का मान हो गया, और आवेश से बिंदु की दूरी अब रखनी है 0.15। तो बच्चों यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ है 2 अंक बाद दशमलव, ऊपर बढ़ जाएगा 1 0। क्लियर? और ये 15 इस 15 से हो गया 1 टाइम में कैंसिल, तो VA = हो गया हमारा 9 गुणे, अब देखिए बच्चों घात गुणनफल में जुड़ जाती है, तो 9 में 6 गया तो हमारा बचा 10⁻3, और एक घात ये है तो हो जाएगा 10⁻4। तो 9 × 10⁻4 वोल्ट आने वाला है वैद्युत विभव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु P पर। क्लियर बच्चों? इसी तरह निकाल लेंगे VB, इस आवेश के द्वारा इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो सूत्र हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन बिंदु B पर रखे आवेश से बिंदु P की दूरी, तो 9 × 10⁻9, और आवेश का मान है हमारा 2.5 × 10⁻6 माइक्रो, हटाएंगे 10⁻6 लगाएंगे, और ये दूरी हमारी बनी 0.15। क्लियर बच्चों? 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक बाद यहाँ है, तो 1 0 पर बढ़ जाए। अब बच्चों देखिए 5 × 15 और 5 × 5 = 25, 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो ये बना बच्चों 5 × 15। VB = हो गया 15 × 10⁻, 9 में 6 गए, कितना बचा बच्चों? 9 में 6 गए तो ये बचा 3, और एक घात है ये, तो हो गया 15 × 10⁻4। ये आवेश ज्यादा तो इसका विभव ज्यादा, ये आवेश कम तो इसका विभव कम, दूरियां समान है, तो 15 × 10⁻4 वोल्ट वैद्युत विभव यहां आने वाला है। क्लियर बच्चों? अब बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव क्या होगा? बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव जो होने वाला है बच्चों, कुल विभव हो जाएगा हमारा V = VA + VB, और यहां पर रख देते हैं इनके मान। तो बच्चों देखिए आपका जो VA बना वो बना 9 × 10⁻4, और जो VB बना वो बना 15 × 10⁻4। क्लियर बच्चों? तो 15 5 20 4 24, तो ये होने वाला है V = 24 × 10⁻4 वोल्ट। क्लियर बच्चों? तो 24 × 10⁻4 वोल्ट आ जाएगा आपका उत्तर, या आप इसे लिख सकते हो V = 2.4 × 10⁻5। क्लियर बच्चों? तो ये आ जाएगा 2.4 × 10⁻5 वोल्ट। एक न्यूमेरिकल पढ़े बेटा, अंतिम तक कक्षा को अटेंड करें, बिल्कुल कंप्लीट क्लास लें बेटा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी बेटा। इस बार देख लेना बोर्ड परीक्षाओं में धूम मचा देने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट करके आने वाले हैं, पूरा पढ़ेंगे बेटा, बेहद ही सरल अंदाज में पढ़ाते आपको पांडे सर, मन लगाकर पढ़े बेटा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। अब देखिए बच्चों इसी का दूसरा भाग कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है? आपको मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों देख लेते हैं क्या होने वाला है मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर रखेंगे कूलाम आवेश, धन करेगा इसको प्रतिकर्षित वेक्टर E बल से, और ये धन करेगा इसको प्रतिकर्षित वेक्टर EB बल से। अब देखिए बच्चों ये आवेश की मात्रा है कम,
तो वेक्टर ई ए का मान होगा कम, और ये आवेश की मात्रा है ज्यादा, तो वेक्टर ई बी का मान होगा ज्यादा। तो बच्चों सबसे पहले वेक्टर ई ए का मान निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ई ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश है क्यू बी, और आवेश से बिंदु की दूरी है हमारी 0.15। तो ई ए निकाल रहे हैं, सॉरी, तो क्यू ए लिखेंगे, क्यू ए अपॉन आर ए। हो गई थी गलती से मिस्टेक। तो बच्चों वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू ए अपॉन आर ए स्क्वायर, तो ये हो गया 9 × 10 की घात 9, और क्यू ए का मान है 1.5 × 10 की घात 6। क्लियर बच्चों। और ये हमारा आर ए जो है वो 0.15 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये बना हमारा 9 × 10 की घात 3, और यहां आने वाला 1.5, और नीचे होने वाला है 2 बार 1.5, तो इसको लिखेंगे 15 × 15, और 2 दूना 4, तो ये 4 जो हमारा बना 10 की घात 4 यहाँ रहेगा, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। और ये अगर हम एक अंक बाद दशमलव हटा दें तो नीचे एक 0 और बढ़ जाने वाला, तो ये हो जाने वाला हमारा 10 की घात 3। क्या हो जाने वाला बच्चों? 10 की घात 3। तो अब 1 15 से हो जाएगा ये 15 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो 3/5 वेक्टर ई ए आने वाला बच्चों 3/5 इंटू 10⁶ 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। कहां से होगा बच्चों? बिंदु ए से पी की ओर, बिंदु ए से पी की ओर। इसी तरह बच्चों हम लोग निकाल लेंगे वेक्टर ई बी का भी मान, तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है बच्चों? आवेश हमारा क्यू बी, और दूरी क्या है बच्चों? 0.15। क्लियर। तो इसको लिख देते हैं अभी आर बी वर्ग। तो ये बना 9 × 10 की घात 9, आवेश का मान 2.5 × 10 की घात 6 डिवाइड बाई आर बी। बच्चों यहां से यहां तक क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है 0.15 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा हमारा 9 × 25 × 10 की घात 3। ये 3 हुआ, और ये 3 भी बनेगा जैसा कि इसमें बना था, तो हो जाएगा बच्चों 10 की घात 6, और डिवीजन में बनेगा हमारा 15 × 15। तो ये हुआ 5 × 15, 5 × 25, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया 3 × 3 = 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो वेक्टर ई बी जो बना हमारा बच्चों, ये हो गया हमारा 10 की घात 6, 1 × 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों ये है कम, ये है ज्यादा। पहले ही हमने बता दिया वेक्टर ई ए होगा कम, वेक्टर ई बी होगा ज्यादा। तो चूंकि बिंदु P पर वेक्टर ई ए व वेक्टर ई बी विपरीत दिशा में है। क्या है बच्चों? विपरीत दिशा में है। इसलिए बच्चों बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दोनों को घटाकर आएगी। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आने वाली है बच्चों, वो होगी हमारी कैपिटल E = EB - EA। अच्छा, इसकी दिशा कहाँ है बच्चों? इसकी दिशा कहाँ है? इसकी दिशा है बिंदु B से P की ओर, मतलब 2.5 आवेश से 1.5 माइक्रोकूलम आवेश की ओर। तो ये बच्चों अब यहाँ पर हम EB मतलब 1 × 10 की घात 6, EA मतलब 3/5 × 10 की घात 6। तो बच्चों 5 में से जब 3 जाएंगे तो बचेगा 2, तो E आने वाला है हमारा 2/5 × 10 की घात 6, या 520 कर देते हैं इसको न्यूटन प्रति कूलम, या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर E = 4 × 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। आवेश 2.5 माइक्रोकूलम से 1.5 माइक्रोकूलम की ओर। क्लियर बच्चों। तो मन लगाकर देख लीजिए इस डेरिवेशन को, इस न्यूमेरिकल को, एक एक कॉन्सेप्ट समझाया गया बच्चों, मन लगाकर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हम लोग। क्लियर बच्चों। तो अब देखते हैं हम लोग इसी का बी पार्ट। देखिए भाई क्वेश्चन तो बड़ा है, एक एक कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन बड़ा है।
एक एक चीज देखना है। तो ये अब अपना क्वेश्चन नंबर हो गया बी। तो बी में क्या कह रहा है, कह रहा मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर हमको विद्युत विभव भी ज्ञात करना है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों निकालेंगे विद्युत विभव। क्लियर। तो बिंदु ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या बी। क्लियर। तो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, पर देखेंगे पूरा तभी आएगा समझ में। पेपर में आ गया तो करेंगे फिर क्या, इसलिए देख लो बच्चों, पेपर में आ गया तो हो गए परेशान, सोचते काश पढ़ लेते। पांडे सर जी पढ़ा रहे थे, एक एक क्वेश्चन करा रहे थे, हमने कर दी गलती। तो बच्चों बाद में पछताओ, कुछ ऐसा ना करो, ऐसा बिल्कुल मत करो, मन लगाकर पढ़ो। एक एक कॉन्सेप्ट बेटा, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए बच्चों, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का ये मध्य बिंदु है पी। क्लियर। मध्य बिंदु है पी। तो अब यहां से ये दूरी बनने वाली है 0.15 मीटर। क्लियर। और ये दूरी बनने वाली है 0.15 मीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि ये हो गई लंबार्धक रेखा। इसी लंबार्धक रेखा में जो तल है, ऐसा तल, ऐसा तल, ऐसा तल, ऐसा तल होगा वो लंबार्धक रेखा में। ये जो तल है, इसी तल पर एक बिंदु है P और 10 सेंटीमीटर दूरी बता रहा है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी हम कितनी लेने वाले हैं, 10 में 100 का भाग देंगे, 0.1 मीटर बना लेंगे। क्लियर। 0.1 मीटर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा जो दूरी आने वाला है 0.1 मीटर आने वाला है बच्चों। तो फिर हमको तो चाहिए आवेश से बिंदु P की दूरी, हमको तो चाहिए आवेश से बिंदु P की दूरी। तो फिर आवेश से बिंदु P की दूरी को देखने के लिए क्या करना होगा बच्चों, हमको चाहिए आवेश से बिंदु P की दूरी। तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं, हमें निकालना है AP। क्या निकालना है, AP। अब वो होगा अंडर रूट, हमें निकालना है AP, ये भी P, ये भी P, दोनों बिंदु P। भाई किसी को तो कुछ और मान लो। अब चलिए मध्य बिंदु O को मान लेते हैं, O, मध्य बिंदु को मान लेते हैं O, और इसको मान लेते बिंदु P। तो ये हमारा बनेगा पहले तो आधार का वर्ग AO, फिर लंब का वर्ग OP वर्ग। क्लियर। तो भाई इस क्वेश्चन में हमने मध्य बिंदु माना है O। अब AP का मान क्या आएगा बच्चों, देखिए 0.15, तो 15 का गुणा 15 से 225, ये आ जाएगा 225, 0.025, 225 है, सॉरी 225। क्लियर। और 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, तो 0.0225 प्लस बच्चों इसको देखो जरा सा, इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आने वाला है, 0.1 का वर्ग होगा हमारा 0.1 गुणे 1 1 आने वाला है, 2 अंक बाद .01। क्लियर बच्चों। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो AP इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट 0.0 और 2 1 3 2 5। क्लियर बच्चों। अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो बच्चों दशमलव के पहले यहां पर लिखा है 0.0325। क्लियर। तो 2 2 के बनाएंगे जोड़े। ठीक। अब यहां पर तो बच्चों इसका अंडर रूट निकलने वाला है 0.1802, मतलब AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 0.18। क्लियर बच्चों। तो B वाले पार्ट में ये जो दूरी आने वाली है आपकी वो 0.18 है। अब हमें आवेश बिंदु A पर रखे आवेश द्वारा यहां पर विभव निकालना है, VA डैश, बिंदु B पर आवेश रखा जो उसके द्वारा, तो VB डैश, दोनों का योग कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा कुल वैद्युत विभव। तो बच्चों बिंदु A पर रखे आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव तो हो गया हमारा VP इज इक्वल टू VA डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आवेश है हमारा QA, आवेश से बिंदु P की दूरी है हमारी ये दूरी है हमारी RAP। क्लियर। और इसी तरह बच्चों इसका मान रख के इसको सॉल्व करें। 9 × 10 की घात 9 गुणे QE का मान 1.5 × 10 की घात 6 और ये बना हमारा RAP ये हो गया 0.18। अब बच्चों यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव तो ऊपर बढ़ जाएगा 1 0, 9 एकम 9 9 दूना 18, तो ये बना है हमारा 7.5। तो VA डैश जो आ रहा है वो हो रहा है 7.5 और इंटू 10 टू द पावर, भाई 9 1 10 में 6 चले गए 4, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। क्लियर बच्चों। और यहां पर अब हम कर रहे हैं VB डैश। तो VB डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन RBP। तो BP भी उतना ही होने वाला है क्योंकि लंब कामन था, आधार भी काम सेम था। तो यहाँ पर 9 × 10 की घात 9, QB का जो मान बना वो हो गया 2.5 × 10 की घात -6 अपॉन RBP का जो मान है वो 0.18 है। तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारा 0, 9 एकम 9 दूना 18। ठीक है बच्चों। तो VB डैश इज इक्वल टू ये बना हमारा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 4। क्लियर बच्चों। 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया VB डैश इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। क्लियर बच्चों। तो अब बताइए बिंदु P पर, चूंकि वैद्युत विभव अदिश राशि है, वैद्युत विभव कैसी राशि है बच्चों? वैद्युत विभव अदिश राशि है। इसलिए बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव जो होगा हमारा वो इन दोनों का योग हो जाएगा। तो V इक्वल टू बनेगा VA डैश प्लस VB डैश। तो ये V इक्वल टू हो गया हमारा 7.5 प्लस 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4। तो बच्चों ये हो गया हमारा V इक्वल टू 718.75 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो इसको हम V डैश कर लेते हैं बिकॉज पहले पार्ट में हम लोगों ने V लिया था। क्लियर बच्चों। तो आप इसको भी देख लीजिए बच्चों। अभी इसका एक पार्ट और बाकी है कि हमें इसके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर पर वैद्युत विभव के साथ वैद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, कल मिलेंगे, इस पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। चूंकि आज के न्यूमेरिकल्स थोड़े लंबे थे और आज से हमने कक्षा एक और प्रारंभ की है, वो कक्षा 11 की क्लास है और उसका समय है रात 8 बजे से। तो बच्चों 2-2 कक्षाएं हो जाने के कारण आज की कक्षा हम थोड़ी छोटी कर रहे हैं, लेकिन कल से हम जरूर इसको, आप जितने समय तक आपकी ये क्लास चलती है और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो भी हो सकता है आप तक पहुंचाएंगे। हम भी करेंगे खूब मेहनत बेटा, आपको भी करनी है बहुत ढेर सारी मेहनत, क्योंकि इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में सबको लाने अच्छे से अच्छे अंक। रोज रात 9 बजे रेगुलर मिलेगी आपको क्लास। जुड़े रहें आप आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से। अपने दोस्तों को चैनल जरूर शेयर करें और बच्चों मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है बच्चों। तो निरंतर मेहनत करना बहुत जरूरी है। कक्षा को लेने, पूरी कक्षा अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू वेरी मच।